उर्दू अम्पायर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस ज़मीं पे हज़ारों ऐसे पुरस्रार मकामात मौजूद हैं जो नौ इंसानी के लिए अभी तक मुअम्मा बने हुए हैं। बहुत से मकामात से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से वो जगहें पुरस्रार या खौफनाक समझी जाती हैं और वहाँ अकेला कोई नहीं जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे पुरस्रार और खौफनाक मकामात की सैर कराएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पे आने वाले नए अफराद से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप उर्दू एम्पायर की फैमिली का हिस्सा बन सकें। नंबर 1, कोह चल्तन। दोस्तों, कोह चल्तन नामी ये पहाड़ी चल्तन पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है जो बलूचिस्तान में कोयटा के करीब वाक़ है। चल्तन नामी ये पहाड़ लोगों में एक खौफनाक और डरावने पहाड़ की हैसियत से मशहूर है जिसके बारे में यहाँ के लोगों में कई तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। लफ्ज़ चल्तन बलोची और फ़ारसी के दो अल्फाज से मिलाकर बना है जिसका मतलब 40 तन या 40 अफराद हैं। यहाँ के मकामी लोगों में एक कहानी मशहूर है कि आज से कई सौ साल पहले यहाँ पे दो मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। वो एक बुज़ुर्ग के पास गए और दुआ की दरख्वास्त की ताकि अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे। उन बुज़ुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हो गई और इन मियाँ बीवी के 40 बच्चे पैदा हुए। वो मियाँ बीवी 40 बच्चों को नहीं पाल सकते थे, चुनाचे उन्होंने तंग आकर 39 बच्चे कोह चल्तन में छोड़ दिए और एक बच्चा अपने पास रख लिया। काफ़ी अरसे बाद औरत को एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुनाचे वो अपने उस बच्चे को लेकर कोह चल्तन पर अपने दूसरे बच्चों को तलाश करने गई कि शायद वो अब भी जिंदा हों। जब वो औरत वहाँ गई तो उसने देखा कि वो बच्चे अब भी जिंदा हैं और खेल रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने सब बच्चों को वहीं छोड़ा और खुशी खुशी घर वापस आ गई ताकि अपने खावंद को बुला कर लाए और वो अपने बच्चों को वापस घर ले जाए। जब वो अपने खावंद के साथ वापस पहुंची तो सब बच्चे गायब थे। दोस्तों, कोह चल्तन के करीब रहने वाले लोग कहते हैं कि अब भी यहाँ उन बच्चों की रूहें भटकती रहती हैं और रात को कोह चल्तन से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। नंबर 2, हैदराबाद का शमशान घाट। दोस्तों, सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहाँ बाकी सूबों की निस्बत हिंदू ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। हैदराबाद में हिंदुओं का एक शमशान घाट है, यानी वो जगह जहाँ हिंदू अपने मर जाने वाले अफराद की लाशों को जलाते हैं। ये शमशान घाट सदियों पुराना है और इसके करीब रहने वालों का ख्याल है कि जिन लोगों की चिताएं शुरू से अब तक इधर जलाई गई हैं उनकी रूहें इसी शमशान में घूमती रहती हैं। शमशान घाट में अब भी लाशों को आग लगाई जाती है। यहाँ पे काम करने के लिए बाकायदा स्टाफ रखा गया है और शमशान घाट का सिक्योरिटी गार्ड भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे ही शाम होती है कुछ बच्चे यहाँ खेलने आ जाते हैं जो सारी रात यहाँ पे खेलते और हंसते रहते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले ये बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि हमने इन बच्चों को कभी दरवाजे से आते हुए नहीं देखा। शाम होते ही ये बच्चे अचानक न जाने कहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा इस शमशान घाट में रात को खौफनाक आवाज़ें आती हैं। नंबर 3, सूबा सिंध के शहर ठट्टा में मौजूद मकली का कब्रिस्तान। दोस्तों, ये कब्रिस्तान सूबा सिंध के शहर ठट्टा से 8 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि ये कब्रिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है जो 8 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पे 1 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की एक और ख़ास बात यह है कि अब यहाँ पे किसी को दफन नहीं किया जाता। इस वजह से कब्रिस्तान में इंसानों की आमद-ओ-रफ्त नहीं है, जिस वजह से कब्रिस्तान खौफ और डर की अलामत है। यहाँ के किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रात को तो दूर दिन को ही अकेला चला जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का ख्याल है कि इस कब्रिस्तान में जन्नात और आसेब हैं। नंबर 4, कोह केरथर का गोरख हिल स्टेशन। दोस्तों, सिंध के शहर दादू से शिमाल मगरिब की तरफ एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसे कोह केरथर का नाम दिया गया है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी गोरख है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 5688 फीट है। ये पाकिस्तान का बहुत अहम सयाती मकाम है जिसे मरी के बाद दूसरा अहम सयाती मकाम करार दिया जा सकता है। इस सयाती मकाम से कई कहानियाँ जुड़ी हैं और बहुत से अफराद को गोरख हिल स्टेशन के वीरानों में इंसान नुमा जानवर दिखाई देते हैं जो बनमानस से मुशाबे हैं। ये जानवर यहाँ पे अक्सर नजर आते हैं और सदियों से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते आ रहे हैं कि बनमानस का जिस्म इंसान की तरह दिखता है लेकिन इसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ होता है। नंबर 5, इस्लामाबाद की शाह अल्लाह गारें। दोस्तों, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के एरिया D12 में कुछ अरसे पहले कुछ गारें दरियाफ्त हुईं। इन गारों को शाह अल्लाह गारों का नाम दिया गया। ये एक साथ मौजूद बहुत सी गारें हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। ये गारें बहुत कदीम हैं जो आज से 700 साल पुरानी हैं। यहाँ पे आने वाले सयाहों का कहना है कि इन गारों के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग आपस में सरगोशियाँ कर रहे हों। ये आवाज़ें ख़ास तौर पर रात को ज़्यादा आती हैं। नंबर 6, कराची का चौकंडी कब्रिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के पुरस्रार और खौफनाक मकामात का तस्करा करते हुए अगर चौकंडी कब्रिस्तान को ज़ेर बहस ना लाया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी।
ये कदीम कब्रिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में वाक़ है। ये कब्रिस्तान दुनिया के उन कब्रिस्तानों में शुमार होता है जो अपनी मुनफरिद कब्रों की वजह से मशहूर हैं। यहाँ पे बहुत सी कब्रें कई कई मंजिला इमारतों की तरह तामीर की गई हैं, जिसका तर्ज तामीर इन सबको मजीद आसेब ज़दा बनाता है। मौरखीन का ख्याल है कि कब्रिस्तान आज से 600 साल पहले यहाँ पे मौजूद कबाइल के सरदारों की हैं। ये कब्रिस्तान 3 किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है और अब यहाँ पे किसी को नहीं दफनाया जाता। यहाँ पे भी रात को अक्सर खौफनाक आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। लोगों का ख्याल है कि ये आवाज़ें यहाँ पे दफन किए गए अफराद की रूहों की होती हैं, जो रात को कब्रों से निकलकर इस कब्रिस्तान में घूमती रहती हैं। नंबर 7, डालमिया रोड, कराची की दुल्हन नुमा चुड़ैल। दोस्तों, कराची में डालमिया रोड बहुत मशहूर है, जो कारसाज और जौहर को आपस में मिलाती है। लेकिन इस रोड पर रात के वक्त बहुत ज़्यादा अफराद को एक दुल्हन के रूप में चुड़ैल नजर आई है, जो सज धज कर दुल्हन के रूप में इस सड़क के किनारे खड़ी होती है और आती जाती गाड़ियों को रोकती है। ये दुल्हन मुसाफिरों से किसी अजनबी ज़बान में कुछ कहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा बदलने लगता है और ये खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। दोस्तों, इस चुड़ैल की कहानी बहुत मशहूर है और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि इस चुड़ैल की सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर भी वायरल हुई है। लोगों का कहना है कि 1960 में ये लड़की एक डांसर थी, जिसे कत्ल करके किसी ने इस सड़क पर फेंक दिया था। अब ये चुड़ैल के रूप में यहाँ से गुजरने वालों को अपनी मदद के लिए रोकती है। इस चुड़ैल की ये कहानी इंटरनेट पर बहुत मशहूर है और इस चुड़ैल को ब्राइड ऑफ कारसाज या कारसाज की दुल्हन भी कहा जाता है। नंबर 8, शहर रोगान। दोस्तों, शहर रोगान नामी ये पहाड़ बलूचिस्तान में वाक़ है और ये पाकिस्तान के उन पहाड़ों में शुमार होता है जो पुरस्रार हैं और उनके अंदर गहरे राज छुपे हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले की खासियत ये है कि यहाँ पे मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गारें मौजूद हैं। शहर रोगान नामी ये पहाड़ ज़िला लसबेला में वाक़ है। यहाँ की गारें इंसानी हाथों से बनाई गई हैं, जिनका तर्ज तामीर इंसानी अक्ल शऊर को मफलूज कर देता है। मौरखीन का मानना है कि ये गारें पुराने ज़माने में बुद्ध मत के पैरोकारों ने बनाई थीं और वो इन गारों में रहा करते थे। दोस्तों, शहर रोगान की ये गारें इंतहाई खौफनाक हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ जन्नात और बदरूहें रहती हैं जो यहाँ आने वालों पर हमलावर होती हैं, इसलिए शहर रोगान में कोई भी इंसान अकेला नहीं जाता। नंबर 9, गुजरात का खौफनाक घर। दोस्तों, पंजाब के शहर गुजरात में साहिवाल रोड के किनारे 100 साल पुराना घर मौजूद है, जिसमें एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान की रूह रहती है। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है और इसके अंदर खुदरौ पौधे और जड़ी बूटियां उगाई हैं, जो इस घर को मजीद पुरस्कार और आसेब ज़दा बनाती हैं। इस घर के इर्द गिर्द रहने वालों ने एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग को अक्सर यहाँ पे देखा है, जो एक लम्हे को इस घर के अंदर नजर आते हैं, लेकिन पलक झपकते ही ओझल हो जाते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग की रूह की खास बात यह है कि उन्होंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। नंबर 10, कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला। दोस्तों, कोहे सुलेमान नामी ये पहाड़ कोहे हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है। इस पहाड़ को कोहे सुलेमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मकामी लोगों के मुताबिक एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते हुए इस पहाड़ पर आकर रुक गया था। इस पहाड़ की चोटी भी कुछ ऐसी ही लगती है जैसे किसी के बैठने की जगह हो। लोगों का ख्याल है कि इस पहाड़ के ऊपर अब जिन रहते हैं, जिन्होंने इस पहाड़ पर कब्जा किया हुआ है। मकामी लोग इस पहाड़ को बुर्का पोश पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि अपने मखसूस रंग की वजह से ये पहाड़ नए आने वाले अफराद को बहुत करीब से भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मकाम सबसे ज़्यादा पुरस्कार मालूम हुआ और क्या आपके इलाके में भी ऐसा कोई पुरस्कार मकाम मौजूद है। अगर आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।